As we know that organic compound are mostly made up of carbon and hydrogen, but somehow there are other elements or their atoms are present: oxygen, halogens, phosphorus, nitrogen, oxygen, and due to that we can get another class of the organic compound. But carbon and hydrogen are mainly present in all organic compounds. Here is a numerical question from the ZMain 2023 that on complete combustion, 0.492 gram of organic compound gave 0.792 gram of carbon dioxide. Means here the question is about the just carbon and the percentage of carbon in the organic compound. We have to be just find out what is the nearest integer, और मीन्स वी हैव टू राउंड ऑफ, जो हमारा आंसर से राउंड ऑफ कर देना है. अगर वो 0.124 लास्ट में है वी कैन मूव टू दी जो भी हमारा लास्ट पीछे डिजिट आएगा, और अगर जो हमारा पॉइंट के बाद 5 to 9 है देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट इंटीजर. राउंड ऑफ करना है. सो ऑन अ कंप्लीट कंबस्शन मीन्स जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा है, in this because we have to be estimate only carbon in order to find out the percentage quantitatively. ये जो question है this is the quantitative way to find out the percentage of a carbon in order to detect कि कौन सा और हमारा जो एलिमेंट या उसका एटम है. वी विल यूज द क्वालिटी जो क्वालिटेटिव मेथड्स है in order to find out the percentage or their total approximate values. We are using the quantitative methods in order to find out percentage of carbon or hydrogen. We are using the Lebesgue method. यहाँ पे Lebesgue method जो है वो use करेंगे हम, and this method is used to just find out the percentage of the carbon and the hydrogen in the organic compound. Mostly what happen, we are using जो dry organic compound है, we are heating it or burning it totally in the presence of oxygen, and यहाँ पे हमने कुप्रिक ऑक्साइड लेना है, and that air is totally out of the carbon dioxide. और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम कलेक्ट कर लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटैश एलम के साथ, और जो वाटर यहाँ पे बनेगा उसे हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ कलेक्ट करेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन देयर. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन organic compound, we are using the method that in 1 mole of carbon dioxide, the carbon is 1 gram atom. Means 44 gram of carbon dioxide carry 12 ग्राम. क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखें कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज दी 1 into 12. यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 2 एटम है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, एंड दैट इज द 12 plus 32 which is give you 44. तो 44 of gram of carbon dioxide carry 12 gram. 1 gram atom of carbon contain करता है. So यहाँ पे 1 gram of carbon dioxide carry, यहाँ पे हम कार्बन लिख देते हैं साथ में कार्बन, क्योंकि हम परसेंटेज कार्बन की फाइंड आउट करें. 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन, इतना कार्बन होगा. नाउ
so means we can say in x gram of कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, दैट इज 12/44 मल्टीप्लाई विद x। अब ये जो x है दैट इज दी कितना लिबरेट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और कितने में से लिबरेट हुआ। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज करना है दैट इज दी, in order to find out the percentage of carbon in given organic compound which is the Liebig's method हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये कैसा क्या ये लगा लेंगे यहाँ पे हम लोग, दैट इज 12/44 मल्टीप्लाई कितना इवॉल्व हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इट्स ऑन अ कंप्लीट कंबशन 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.72 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना इवॉल्व हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 0.792 डिवाइडेड बाय 0.492, ये इवॉल्व हुआ इतना बर्न करने के बाद। एंड बिकॉज हम परसेंटेज फाइंड आउट करें तो मल्टीप्लाई विद दी 100। आफ्टर जो पॉइंट है 3 यहाँ पे डिजिट्स हैं तो ये इजीली यहाँ से इस तरह हम काट देंगे इसको, और हम अभी से इजीली वी कैन गो विद द 2s के टेबल से चल पड़ते हैं, दैट इज 6 और 2 2 and that is a 3 and this is the 1 1. Now move to this one here, that is 2 and 4 and 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is a 3 और 9 और 6, और यहाँ फिर से ही 2 के टेबल से चला जाएगा, that is the 1 2 3 और it will be 1 and 9 and 8। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज दी 3 into 198 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 11 and 123। और अब ये आराम से 3 के टेबल से कट जाएगा, दैट इज 3 1 एंड दिस इज दी 3 4 12 एंड यहाँ पे 1 आ गया, राइट। ये भी 11 के टेबल से कट जाएगा, 11 1 11 और दिस इज दी 1 और 8। तो मीन्स वी आर हैविंग एट लास्ट क्या हुआ हमारे पास, क्या आ गया, दिस इज दी 18 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 41। लेट डू दी, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो 1800 या 1800 एंड डिवाइडेड विद दी 41 से हम इसे डिवाइड करेंगे। और 40, अगर आप 40 का देखें तो 3 पे 120 एंड 4 पे 160, लेट गो विद द 4, 41 मल्टीप्लाई विद 4 दैट इज दी 4 एंड 164। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे एंड इट इज 164। हमने राउंड ऑफ करना है अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट इंटीजर पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा, मीन्स नाउ वी आर नॉट मूविंग फॉर द 4। तो अब हम क्या करेंगे, 41 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 3 एंड 123, दिस इज 123 एंड हेयर वी आर हैविंग 7 एंड 3 and now we can put a point here, 0 is no more there, तो यहाँ पे आ जाएगा 370। 370 है तो हम 9 पे या 8 पे करके देखते हैं, राइट, गो विद द 8, तो 8 एंड दैट इज 328। और अगर हम 9 पे कर लेते हैं देन व्हाट वुड बी द आंसर हियर, 9 एंड 369, राइट 369। तो यहाँ पे 369 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 1 है, आप पॉइंट तो लगाए हुआ है, 10 है, फिर हम एक 0 लगा लेंगे। तो जो हमारा आंसर है दैट इज दी 43.9। तो इट सेज कि इंटीजर में आंसर लेके जाइएगा, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड नियरेस्ट इंटीजर पे है, तो दैट इज दी क्या आ जाएगा 44%। So this is the way we can just find out the answers to the numerical questions for the Z main questions.